कैसे हैं आप सभी। तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स पिछले वाले लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोनों टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, टाइप 1 और टाइप 2। और आपको फॉर्मूला ही बता दिया था, टाइप 1 का ये फॉर्मूला होता है। देखिएगा, दिखाते हैं आपको। टाइप 1 का फॉर्मूला ये रहा और टाइप 2 का फॉर्मूला ये रहा। इस तरह से हमने पढ़ाई कर ली थी। और उसके बाद में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए भी दे दिए थे, ठीक है। तो पहले तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 पहले डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि हैज़ है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरह से हम करेंगे। 3 सेंटेंसेस आपको दिए थे, तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाएंगे। देखिए, क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या सुभाष, तो हैज़, फिर सब्जेक्ट, हैज़ सुभाष बीन ड्राइव, फिर आईएनजी, हैज़ सुभाष बीन ड्राइविंग, गाड़ी को बोलेंगे ड्राइविंग हिज व्हीकल, हिज व्हीकल या फिर व्हीकल। कल शाम से चला रहा है, तो स्टूडेंट्स जो कल शाम की बात होती है तो वो बिल्कुल निश्चित टाइम होता है। तो हिज व्हीकल सिंस यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग, EVENING। और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या जॉनी और मोंटी कल दोपहर से बीमार चल रहे हैं, तो क्या मतलब कि हैव। सब्जेक्ट आएगा जॉनी एंड मोंटी, जॉनी एंड मोंटी। हैव जॉनी एंड मोंटी बीन, बीमार चलने को बोलते हैं सफरिंग, SUFFERING। सफरिंग कब से चल रहा है, कल दोपहर से। तो स्टूडेंट्स कल दोपहर का मतलब है कि एक निश्चित टाइम है, तो सिंस यस्टरडे नून, ठीक है। दोपहर को बोलेंगे नून। क्या हम दो सुबह से उनको गाली दे रहे हैं, तो आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हैव वी बीन, गाली देना को बोलेंगे अब्यूज़, ABUSING, अब्यूजिंग। हम सुबह से, तो सुबह है स्टूडेंट्स, अब्यूजिंग दैम, उनको मतलब दैम, दैम। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए, टाइप 2 का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से है, आपको दिखेगा यहाँ पर। पहले WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। 4 सेंटेंसेस इसके भी हमने आपको दिए थे करने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्यों को लिखेंगे यहाँ पर WHY, वाई। फिर हम के लिए लगेगा हैव, वाई हैव वी बीन, चलाना का बोलेंगे ड्राइविंग, DRYEING, ड्राइविंग CYCL, ड्राइविंग साइकिल। सोमवार से, तो सिंस मंडे, सोमवार तो क्या है, एक निश्चित समय है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके एवरीवन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तुम बचपन से कैसे खेल रहे हो, तो हाउ, तुम मतलब हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। हाउ हैव यू बीन, खेलना को बोलते हैं प्ले, फिर ING। बचपन से, बचपन क्या है, एक बचपन क्या है, एक निश्चित समय है, तो सिंस चाइल्डहुड, CHILDHOOD, सिंस चाइल्डहुड। हम कब से तुम्हारे साथ विवाद कर रहे हैं, विवाद करना को बोलता है डिस्प्यूट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कब से, फ्रॉम व्हेन, FROM, फ्रॉम व्हेन, कब से को बोलते हैं फ्रॉम व्हेन। हम के लिए लगेगा हैव वी बीन, विवाद करना डिस्प्यूटिंग विद यू, तुम्हारे साथ को बोलेंगे विद यू, बस इतना ही है, विद यू।
ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहीं पर भी समय के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको आप कंटिन्यूअस का मान के करना चाहें, रहा है, रही है, रहे हैं, तो भी आप इसको कर सकते हैं, तो भी ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें कहीं पर टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। वे किसके साथ शाम से गाना गा रहा है, गा रहे हैं, ठीक है। तो किसके साथ, तो स्टूडेंट्स विद whom, विद whom वे मतलब कि हैव, with whom have they been, गा रहे हैं को बोलेंगे स्टूडेंट्स सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग सिंस इवनिंग। सब में ही सिंस आ गया, क्योंकि सब के सब क्या है, एक निश्चित समय है, ठीक है। तो चलिए एवरीवन, अब हम नया टेंस हमारा स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस होगा। देखिए सामने कौन सा टेंस बताना जा रहा हूँ, समझिए। परफेक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स से रहा है, से रही है, से रहे हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब, ठीक है। और इंट्रोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, यानी कि आपसे प्रश्नवाचक पूछेगा, और नेगेटिव का मतलब है कि मतलब नहीं शब्द। तो वे सेंटेंसेस जिनमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है, एवं प्रश्नवाचक चिन्ह तथा बीच में नहीं शब्द भी आता है, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव नेगेटिव टेंस के होते हैं। अब इसमें दो टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी पता है आपको क्या क्या होते हैं। पहला तो होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2, ठीक है। पहला होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2। समझिए बात को कि टाइप 1 तो वो होते हैं जब शुरू में क्या शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है, क्या शब्द आता है। और टाइप 2 होता है जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो ये है बात। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले पढ़ेंगे टाइप 1, फिर पढ़ेंगे टाइप 2। जैसे कि टाइप 1 की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी जो होती है, और वर्ब की वही फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म कह सकते हो। एच भी वही रहेगी, हैज़ या फिर हैव बीन। चलिए दूसरी बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या राधा सुबह से नहीं लिख रही है। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। और इसके आगे आप लिख लीजिए इसका फॉर्मूला। सबसे पहले तो आप स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में लगाएंगे नोट, प्लस लगाएंगे बीन, फिर लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस
टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाइए। अब ध्यान से देखिए एवरीवन, क्या बताना चाहते हैं कि हैज़ राधा, यहाँ बना रहा हूँ इस सेंटेंस को, देखिए हैज़ राधा नॉट बीन, लिखना को बोलेंगे राइटिंग, WRITING। तो हैज़ राधा नॉट बीन राइटिंग, बस राइटिंग ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सिंस, डायरेक्टली सिंस मॉर्निंग। बस आपको करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है सिर्फ। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका स्टूडेंट्स। क्या हम 3 दिन से टीवी नहीं देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आप लगाइए बीन, फिर उसके बाद लगाइए देखना को बोलेंगे वॉच, WATCHING, वॉचिंग। क्या साहब? टीवी। 3 दिन से, तो 4, 3 दिन कौन से हैं नहीं पता, इसका मतलब अनिश्चित टाइम, 4 3 डेज, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग 2 सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं। इसके सेंटेंस आपको दूंगा बनाने के लिए, उससे पहले देखते हैं टाइप 2 सेंटेंसेस। देखिए क्या है टाइप 2, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये जानिए सबसे पहले तो कि टाइप 2 के सेंटेंसेस होते हैं जब बीच के अंदर क्या, क्यों, कब आदि इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है एवरीवन, समझ गए बात को? तो एवरीवन, ये सेंटेंसेस के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब वो ही यूज़ करोगे जो यूज़ होती आई है, हैज़, हैव या फिर बीन इसके साथ में, और वर्ब यूज़ करोगे आप इसके अंदर वही सेम टू सेम फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिसको आप लोग 5th फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, राधा 3 दिन से क्यों नहीं खेल रही है? तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखिए किस तरह से बनेगा। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड, उसके बाद में आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हैज़ या फिर हैव। ठीक है, हैज़, हैव, फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे आप नॉट, फिर लिखेंगे आप बीन, ठीक है, प्लस उसके बाद में क्या लिखेंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें नज़र आएगा ये वाला सेंटेंस। आइए इसको बनाते हैं। राधा 3 दिन से क्यों नहीं खेल रही है? तो वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब राधा के लिए आएगा हैज़, तो वाई हैज़ राधा नॉट, फिर बीन, खेलना को बोलेंगे प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, तो प्लेइंग 3 दिन से यानी कि 3 डेज। समझ में आई बात? चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। हम मार्च से काम के लिए कब नहीं जा रहे हैं? तो हम से पहले कब लेंगे हम यहाँ पर when, फिर लिखेंगे हैव, when have we, ठीक है, when के बाद में हैज़, हैव, फिर हैव के बाद में वी आ गया, फिर उसके बाद में लिखेंगे when have we not been, जाने को बोलेंगे स्टूडेंट्स going, GOING, गोइंग, किसके लिए? काम के लिए, फॉर वर्क, मार्च से मतलब कि सिंस मार्च। ओके एवरीवन, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये सेकंड सेंटेंसेस बनाएंगे। अब कुछ सेंटेंसेस आपको देता हूँ बनाने के लिए ताकि आप घर से प्रैक्टिस कर सकें। तो सेंटेंसेस देखिए स्टूडेंट्स, क्या वे 1950 से हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं? लड़ना को बोलते हैं स्टूडेंट्स फाइटिंग, वैसे तो फाइट बोलते हैं लेकिन मैंने ING भी लगा दिया था, फाइट। भूखी नहीं सो रही है, तो स्टूडेंट्स सोना को बोलते हैं स्लीप और ING आप लगा लेना। तैयारी करना को बोलते हैं प्रिपेयर और आगे प्रिपेयरिंग लगा लेना, ठीक है। जोतना, खेत जोतना को बोलते हैं प्लो, PLOW, प्लो, ठीक है। PLOW नहीं होता शायद, PLOUGH, यस गलत स्पेलिंग, PLOUGH,
GH, ये होता है फ्लो की स्पेलिंग, ठीक है। नाउ हमारे पास में नेक्स्ट सेंटेंसेस है, ध्यान से देखिए। नंदू और उसके दोस्त कब से खेत में काम नहीं कर रहे हैं। काम करना को वर्किंग बोलते हैं, खेत में मतलब कि इन फील्ड। वे हमारे लिए सोमवार से खाना क्यों नहीं पका रही है। खाना पकाने को कुक बोलते हैं। हम उनके लिए 2 दिन से भूखे क्यों नहीं रह रहे हैं। रहना को बोलते हैं स्टूडेंट्स लिविंग। और वह दोपहर से अपनी किताब क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। ढूंढने को बोलते हैं स्टूडेंट्स फाइंड, ठीक है। तो ऐसी बात है। ये आपके पास में 4 सेंटेंसेस हैं, आप इनको करिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे अगले टेंस के बारे में, मतलब कि पास्ट टेंस के बारे में। यही हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एवरीवन। आज के लिए ऑल द बेस्ट।